नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम जानेंगे 19 अप्रैल को 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण चुनाव हुआ है, जो 21 राज्य प्लस केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 102 सीटों पर चुनाव संपन्न कराया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और इसमें राजस्थान और सबसे ज़्यादा राजस्थान में 12 सीटों पर और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के 39 सीटों पर चुनाव है, और यूपी में 8 सीटों पर प्लस बिहार में 4 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीट पर चुनाव का संपन्न कराया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बहुत भारी हिंसा और पथराव और बम विस्फोट कराया गया। ये सबसे बड़ी खतरनाक चिंता की बात है। आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम, बहुत कुछ जानकारी देंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, पहले अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा दिनों में सीपीएम वामपंथियों के गढ़ माना जाता था। वो भी इसी प्रकार चुनाव भी लड़ते थे और हमेशा गुंडागर्दी और बम विस्फोट के तरीके से अपनाते थे। उसी प्रकार टीएमसी के टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जी का ये गढ़ है पश्चिम बंगाल। मात्र सोचिए कि 3 सीट, जिसमें जलपाईगुड़ी और कूच बिहार और अलीपुरद्वार 3 सीट पर चुनाव हुआ है पहले ही चरण में। और उस पहले ही चरण में इतना पथराव और मारपीट और कई घायल हो गए और कई को तो हॉस्पिटल ले जाया गया। और कई बीजेपी के जो बूथ प्रमुख अध्यक्ष हैं, उनके घर के बगल में वो बम विस्फोट रखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा बम यहीं बनता है और इन्हीं के पास रखा जा रहा है। बड़ी चिंता की बात होती है, चुनाव आयोग इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करती। और 2 गुटों में इतनी भयानक मार और पथराव चलता है, इसको देखते हुए सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। पहले इस चीज़ को सीपीआई सीपीएम और वामपंथी अपनाते थे, उसी को ठीक टू कॉपी करके जो टीएमसी के हैं, जो टीएमसी के वोटर हैं और या उनके सपोर्टर है, इस प्रकार वो अपनाते हैं, मारते हैं, धड़काते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। पत्थरबाजी सुनने के लिए तो श्रीनगर और आपको पता होगा पहले कुछ दिनों में यूपी में मिलता था, अभी पत्थरबाजी कहाँ चली गई। तो वहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार क्यों नहीं सोच रही है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार में टकराए के साथ और कई मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपसी जो चुनाव में, अगर हमेशा हर कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, एक ग्राम पंचायत के चुनाव में भी इतनी भयानक मार होता है, गोली चलती है, बम विस्फोट बनाते हैं। बम विस्फोट बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर हमारी जो एजेंसियां, उनको निगरानी रखनी चाहिए और सभी को इनको कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार से अब बताइए, मार पिटाई इलेक्शन में कर रहे हैं। ये बंगाल का ही सबसे बड़ा इलेक्शन है और ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। चलिए खैर, जो भी हो, मैं अपडेट आपको बताया। आपका क्या विचार है इसमें, और लाइक कमेंट करिए और सभी को शेयर करिए।